ये लीजिए। आराम से खाओ कारा तेगिन, वरना पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं होगा काजी, फिक्र मत करो, मेरा मैदा मजबूत है। मैं तो मगरमच्छ खा जाने वाला आदमी हूँ। मैं तो कुछ भी खा लूं, कोई चीज नुकसान नहीं देती। और हड़प का रास्ता भी तवील है, भूखा नहीं चल सकता मैं, और मैं खाली पेट उनका सामना नहीं कर सकता। क्यों है ऐसा? मजबूत दिखने चाहिए, रोब दिखाई देना चाहिए। खाओ खाओ, ताकत बनाओ। अगर हम ताकतवर नजर नहीं आए तो क्या होगा? तो वो अयूबी रियासत पर एतमाद नहीं करेंगे। खाओ। उसका इस सब से क्या ताल्लुक है? हंसो हंसो, अल्लाह अल्लाह, खासतौर पर तुम। खाओ। तो खुद एक मजाक हो, मजाक लग रही है, शक्ल से मजाक लगता है। लोग कहेंगे कजी, लोग कहेंगे, लोग यही कहेंगे अयूबियों ने रियासत तो कायम कर ली, मगर अपने उमरा को भूखा रखा हुआ है। खाओ खाओ, खाते रहो बहादुर, खाओ। सरदार, क्या मदद करो। ठीक तो है ना? सरदार, जोर से धकेलें। एक बार फिर। आप ठीक तो है ना सरदार? सब ठीक हो जाएगा। ठीक हूँ मैं। रोब दिखाने की कोशिश में अपनी जान से चले जाते तुम कारा तेगिन। हसद कर रहे हो तुम सब चलते हो मुझसे। तुम ये खाओगे तो नहीं? तुम खा लो। वल्ला ज़ैनब बेटी, मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। शुक्रिया चाचा। तुम्हारा भी शुक्रिया। देखो बेटी, मैं तुम्हारे बाबा की तरह हूँ, अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए कोई नेक आदमी ढूंढता हूँ मैं वो बाप बंद कर चुकी हूँ, उसे दोबारा मत खोलिए। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी उजरत देता हूँ। ये लो बेटी, ये तुम्हारे सामान की उजरत है। ज़ैनब बेटी, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। ये लोग कौन हैं? जो बाएं जानिब है वो है काजी फाजिल, सुल्तान सलाउद्दीन के वजीर आला, और बाकी सब उनके कमांडर और साथी हैं। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हलब जा रहे हैं और फिर वहाँ से मूसल जाएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही अजनबियों को देखकर तजस्सुस हुआ। हाँ, अब चलती हूँ मैं। सलामत रहो। जी भर के खाना खा लो, आज बहुत खा लिया मैंने। खाना वाकई लजीज है। हाँ? अरे खाते क्यों नहीं? हाँ। सलाहुद्दीन की मंजनीकों की ज़रबें हमारे किले का एक भी बुर्ज गिराने में नाकाम रही हैं। बहुत खूब, लेकिन क्या फौज किसी भी अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार है? फिक्र मत करो लॉर्ड गाई, सब कुछ मेरी मिला और मेरी निगरानी में है। और ये भी कि हमारे किले के अंदर सलाहुद्दीन के खून का कोई गद्दार मौजूद नहीं। ये सुनकर अच्छा लगा। बाज़ंतीनी मददगार फौजें करक पहुंच चुकी हैं। शहंशाह का हुक्म है कि मैं उस दस्ते की क़यादत करूं। हाँ बैलियन, खूबसूरत मारिया का महल निहायत कीमती है, मुबारक हो। मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने के बजाय किले के दिफा पर तवज्जो देना बेहतर समझता हूँ, लेकिन तुम मेरे सब्र को मत आज़माओ। करक की फतह और सलाहुद्दीन की यकीनी शिकस्त के नाम।
हम मंजनीकों से मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सके। अब तुम्हें खुदाई पे तवज्जो देनी होगी काराकुश। हमें सुरंग के सहारों के लिए तुम्हारी मदद दरकार होगी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, जासूसों ने खबर भेजी है, बाज़दीनी सिपाही मदद के लिए करक पहुंच चुके हैं। असल मसला कले की मज़ाहमत को तोड़ना है, इसलिए अब हमें 4 मुहाजों से हमला करना होगा। आपका क्या हुक्म है भाई? तुम अपने दस्ते के साथ सलीबियों के पानी के जखीरे को जहर आलूद करोगे। आसिज, इब्राहिम, बुजुर्ग, तुम लोग निशानदही किए गए सलीबियों के रसद के तमाम गुदामों को नजर आतिश करोगे। मैं काराकुश के साथ मिलकर काम शुरू करूंगा मेरे सुल्तान। हम छछूंदर की तरह जमीन खोदेंगे ताकि कले में कोई कमजोरी तलाश की जा सके। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। आमीन आमीन। तुम यहां पर क्यों खड़े हो बोरू? क्या कुछ कहना है तुम्हें? सायरा खातून खेमगाह में मौजूद है। अगर आपकी इजाजत हो तो फतह की खातिर हमारे साथ काम करना चाहती हैं। वो खातून क्या हमेशा तुम्हारे साथ जंग के मैदान में उतरती रहेगी? ऐसे ही लगता है मुझे। हम बरकत के रास्ते पर हैं। तो फिर ऐसा ही सही। तो चलो बुलाओ उसे अंदर। मुझे एबेलियन के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करना है और इस रास्ते के अंजाम के बारे में उससे साफ साफ बात भी करनी है। क्या आप सच कह रहे हैं भाई? सच है ये। बुलाओ उसे। बेलियन और तुम्हारी शादी ने जितना मुझे हैरान किया उतनी ही मुझे खुशी भी हुई मारिया। कुछ शादियां जज्बात के बजाय अक्लो मंतक पर मबनी होती हैं कौंतेस, और कुछ शादियां मजबूरी में बगैर चाहत के। हाँ, बिल्कुल जैसे मेरी शादी शैटलियन से हुई। तुम्हारी मुश्किल सूरत हाल से वाकिफ हूं कौंतेस। जिस आदमी से तुम मोहब्बत करती हो वो तुम्हारे दरवाजे पर है, लड़ रहा है तुमसे, तुम्हारे कले के लिए। हरगिज़ नहीं कौंतेस, नहीं। खुद को अपने जज्बात का कैदी मत बनाओ कौंतेस। ऐसा नहीं हो सकता। काहिरा में जब मुझे कैदी बनाया गया तो सलाहुद्दीन ही था जिसने मुझे उस अंजाम से बचाया जो मेरी खाला का हुआ। ये सच है, लेकिन उसके खिलाफ मेरे दिल में मौजूद रंजिश कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी खाला को क्या हुआ था? ये एक पुरानी दास्तान है, लेकिन तुम मुझ पर यकीन रखो मारिया। इस बार सलाहुद्दीन का सामना अपने जज्बात की गुलाम किसी कमजोर औरत से नहीं होगा, बल्कि ऐसी दुश्मन से होगा जिसे वो कभी ज़ेर नहीं कर सकेगा, और ये हर एक पर आया होगा।